नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तराखंड के रुड़की क्षेत्र के हरिद्वार रोड पर सोलानी नदी पर बना पुल लगभग 1 साल पहले क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको लेकर दिल्ली से पहुंची टीम के द्वारा निरीक्षण करने के बाद पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। वहीं पुल के दूसरी तरफ कई स्कूल होने के चलते स्कूल बस भी नहीं जा रही थी। साथ ही रोडवेज की बसें भी कई किलोमीटर लंबा चक्कर काट कर जा रही थी, जिसके चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के प्रयासों से सोलानी नदी के पुल पर पहले आदर्श नगर से होते हुए एक स्थायी रपटे का निर्माण कराया गया था, जो शनिदेव मंदिर पर निकलेगा, जिसे आवाजाही के लिए शुरू कर दिया गया है। वहीं इस स्थायी रपटे को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। आज अस्थायी रपटे पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता व आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और रपटे के निर्माण को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि 1 साल बीत जाने के बाद भी पुल को लेकर मात्र औपचारिकता निभाई जा रही है, जो कि भाजपा सरकार की लापरवाही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बरसात आने के बाद यह रपटा क्षतिग्रस्त हो जाएगा और हालात पहले जैसे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस रास्ते पर स्कूल होने के साथ ही आबादी का क्षेत्र है, जिसके चलते कोई घटना भी घट सकती है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में गंभीर मुद्दों को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ वार्ता कर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। माध्यम से ही ये जब पुल खराब हुआ पिछले साल, तो ये आवाज उठाई गई थी। बहुत दुख की बात है कि 1 साल बीतने के बाद भी इन्होंने मात्र औपचारिकता की, एक ये रपटा बना दिया और 10-15 दिन में बारिश होगी इसका पता भी नहीं चलेगा। फिर क्या होगा? फिर उधर से जाएंगे लोग। दरअसल ये तो हमारे स्थानीय जो सांसद रहे या वर्तमान में जो लड़ रहे हैं, जो भाजपा की सरकार है, उनकी लापरवाही है। जब 1 साल पहले विभाग ने कह दिया कि ये पुल चलने योग्य नहीं रहा, भारी वाहनों के लिए नहीं रहा, और इस समय 4 धाम यात्रा भी चल रही है। इस समय हरिद्वार में सबसे ज्यादा जो है तीर्थ यात्री जा रहे। इस समय जो है परीक्षाएं चली रही पिछले महीने। इस सड़क से 10-11 स्कूल कनेक्टेड है। जहां से रास्ता आ रहा है उस मोहल्ले में भी जो है 3-4 अच्छे स्कूल है। यहाँ कोई डिवाइडर की व्यवस्था नहीं है। ये ऊट पटांग इन्होंने बना दिया। अभी इसमें पता नहीं क्या गोलमाल करेंगे, और ये 15 दिन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था है। अगर सरकार चाहती, अगर सरकार जनता के मुद्दे पर गंभीर होती, तो अब तक तो नया पुल बन भी जाता। मैं कह रहा हूँ वैकल्पिक व्यवस्था पिछले वर्ष की जानी चाहिए थी, जब सितंबर-अक्टूबर में इस पुल के बारे में बहुत गंभीरता से बात उठी, क्योंकि ये तो पिछले साल मार्च-अप्रैल से बंद है। आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था। आखिर 1 साल बीत गया, 1 साल में पुल पर निर्माण क्यों शुरू नहीं हुआ? ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है, कोई डिवाइडर नहीं है। कोई बड़ा हादसा होगा तब वहाँ जो आदर्श नगर का चौक है, वहाँ पे बीच में पोल लगा हुआ, झंडा चौक, लोकल राजनीति की वजह से। अरे भाई, अगर आपको इस रूट की व्यवस्था करनी थी तो जो एंक्रोचमेंट है वो हटाना था। खंबे साइड में करने थे, बिजली के तार हैं, खंबे हैं, उन्हें ठीक करते। यहाँ एक जो है हमारे रुड़की में जगह जगह वो बड़े डिवाइडर वो लगा देते, ताकि कम से कम एक्सीडेंट होने की संभावना तो कम होती। हम अभी जॉइंट मजिस्ट्रेट से बात कर रहे हैं और हम जो है एक मीटिंग बुलाएंगे। उसमें मीटिंग में हम जॉइंट साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, डीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि तमाम संबंधित विभाग के अधिकारी हमारे स्पष्टीकरण दें कि 1 साल के अंदर पुल क्यों नहीं बना और इसकी क्या स्ट्रेंथ है, इसकी क्या वो है, आयु क्या है इस रपटे की। क्योंकि हम चाहते हैं परमानेंट इलाज हो। ये थोड़ा कि 15 दिन के लिए बना दिया, फिर ये बारिश में बह जाएगा। फिर समस्या उसका समाधान करना। पिछली बार जब अतिवृष्टि हुई थी, बाढ़ आई थी, तो उसमें पुल, हमारा सोलानी पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको सीबीआई ने भी जांच करके रिपोर्ट दी थी कि पुल में भारी वाहन ना चले। तो पुल के द्वारा हल्के वाहन जा रहे थे, पर हमारे जो गांव जुड़ते हैं यहाँ पर, कानापुर और शेरपुर और बेलड़ा गांव जुड़ते हैं, तो वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। बहुत लंबा चक्कर लगा जाना पड़ रहा था। हमारे किसान भाइयों को दिक्कत हो रही थी ट्रॉली लेकर जाने में। हमारे जो जीप जा रही हैं, लोकल जो बस की सवारी जाती है, उनको दिक्कत हो रही थी। तो उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था करी गई है, जो सोलानी पुल पे एक रपटा बनाया गया है। और पहले भी वैकल्पिक व्यवस्था बनती रही है। पहले बीएचएल वाले जो है लेफ्ट साइड में रपटा बनाते रहे, जिससे कि बीएचएल में भारी ट्रक जाना होता था या हैवी व्हीकल जाने होते थे या उसमें मशीन जानी होती थी। तो ये तो हमेशा से वैकल्पिक रास्ते निकलते आए। अगर मान लो पहाड़ पर कोई आपदा आती है तो पुल टूटता है, तो वैकल्पिक उसकी व्यवस्था करी जाती है जब तक पुल का निर्माण ना हो। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था करी गई है और पुल का निर्माण जल्दी होगा, और उसके लिए बजट मंजूर हो गया, उसकी टेक्निकल बिड हो गई है और समझता हूँ कि उसका फंड आ गया है। तो 2-3 महीने वो भी काम शुरू हो जाएगा। तो तब तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था है। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही थी। 15 से 20 हज़ार के बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनको गर्मी में 1 घंटे 1.5 घंटे का रास्ता ज़्यादा तय करके जाना पड़ रहा था। छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे मोनफोर्ड स्कूल के हों, चाहे ग्रीनवे स्कूल हो,
हमारा रुड़की पब्लिक स्कूल है, मैं 7-8 स्कूल में समझता हूँ यहाँ पर है, तो पब्लिक की सहूलियत के लिए बनाया गया। इसमें भी क्या चलता रहेगा? निश्चित रूप से बरसात में बंद करना पड़ेगा उसको, बरसात में पानी आएगा तो उस हादसे को बंद करना पड़ेगा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।